हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो शूट की थी मैंने फ्राइडे को ही। सबसे पहले मैंने इस सूट का अल्ट्रेशन करना था, तो इसके लिए मैंने सारी सिलाइयाँ हैं जो साइड की निकाली थी। उसके बाद इसको प्रेस किया और फिर उसके बाद मैंने इस पर मार्किंग करके रख दी। बस इतना ही काम कर पाई। और ये मेरी ही शर्ट है। तो इसके बाद फिर मुझे ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी, अपने ही ब्लाउज़ की। तो इस तरीके से ये वीडियो चलती रहेगी। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कटिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और एक कमेंट आया था उसके ऊपर कि आप स्टिचिंग वीडियो शेयर कीजिए, तो मैं इसकी स्टिचिंग वीडियो है ना, जो इससे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। मैं अभी करने वाली थी बट उसका कुछ काम अधूरा रह गया, यानी कि जिप थी जो मुझे ब्लाउज़ में लगानी थी, वो भी अभी मेरे पास नहीं थी उस कलर की। और बस ये छोटे मोटे काम उसके रह गए थे, तो इस वजह से पूरी वीडियो नहीं बना पाई। इसलिए मैं स्टिचिंग वीडियो आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करूँगी। और एक कमेंट रीना जांगरा जी का आया था कि उनके पास भी ये मशीन है। और मैं वीडियो देखने के लिए आप बोल रहे हो ना, मैं जल्दी आपकी वीडियो देखूंगी। अभी वीकेंड के टाइम पे ना मैं और भी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो जैसे टाइम लगता है मैं आपकी वीडियो देखूंगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डर और शर्म के बारे में। कुछ लोगों को फेस करने में, लोगों से बात करने में भी शर्म आती है और डर भी लगता है। और सिलाई से जुड़ी हुई भी ये वीडियो है, क्योंकि कई मेरी बहनें ऐसे कमेंट्स करती हैं कि कस्टमर का काम लेने में डर लगता है, क्योंकि काम तो आता है बट शर्म और डर की वजह से वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, यानी कि काम नहीं कर पा रही हैं। तो आज के वीडियो में हम कौन से ऐसे उपाय करें, ये जानेंगे कि जिससे हम अपने डर और शर्म को ख़त्म कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। शर्म हो या डर हो, दोनों को ही ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों की वजह से कई बार हम अपनी ज़िंदगी खुलकर भी नहीं जी पाते हैं। ये शर्म और डर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ग्रो ही नहीं कर पा रहे, ये आपकी प्रगति में बाधा बनकर आपके सामने खड़ी हुई है। फ्रेंड्स, शर्म और डर को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, ताकि आप भी अपने अंदर इस हिचकिचाहट को, इस शर्म को और इस डर को ख़त्म कर सको। फिर सबसे पहला पॉइंट है कि शर्म और डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। हम फालतू में ही लोगों से शर्माते रहते हैं और डरते रहते हैं, जिसका हमारी ज़िंदगी पर है जो इम्पैक्ट ना गलत ही पड़ता है, क्योंकि बेवजह हम लोगों से शर्म करते हैं। क्या ज़रूरत है किसी से शर्म करने की। और डर हमेशा ऊपर वाले का होना चाहिए, किसी से डरने घबराने की ज़रूरत होती ही नहीं है। इसीलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो हम कभी किसी से नहीं डरते हैं और शर्म भी हमें नहीं आती है। सोचने वाली बात ये है कि फ्रेंड्स, हम क्यों डरते हैं, हम सामने वाले से क्यों शर्माते हैं, है ना। वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी और दुनिया में जाके किसी और लोगों के साथ डील कर रहे हैं। हमारे जैसे ही लोगों के सामने भी हम शर्माते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ही होता है। डर हमें तब आती है जब हम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, है ना। इसलिए एक रूल ये अपनाओ कि जिस चीज़ को करने में आपको सबसे ज़्यादा शर्म आए ना, उसको सबसे पहले करो। फ्रेंड्स, हो सकता है ये आपको बिल्कुल एकदम ऑपोजिट वाला तरीका समझ में आए, लेकिन ये ऑपोजिट तरीका यानी उल्टा तरीका ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा शर्म आती है ना, बेझिझक होकर, बिंदास होकर एक बार उसको कर डालो। कई बार हम अपने कॉन्फिडेंस की कमी के कारण लोगों से बात करने से भी डरते हैं, घबराते हैं, है ना। और उसको शर्म का नाम दे देते हैं, लेकिन वो शर्म नहीं होती है, वो झिझक होती है जो आपको दूसरे के सामने बात करने में इसलिए आती है क्योंकि आप डरते हो कहीं आपकी कोई बात का मजाक ना उड़ जाए। लेकिन इस मजाक से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इस बात को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है।
ये चीज़ें आखिर हमारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? ये सब जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, ये होती है सेल्फ डाउट की वजह से। जब आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है ना, तो फिर आप हर किसी से बात करने में भी, कोई काम शुरू करने में भी शर्माओगे भी, घबराओगे भी, डरोगे भी। लेकिन जब आप सेल्फ डाउट करना भूल जाओगे ना, सेल्फ डाउट करना छोड़ ही दोगे, उसके ऊपर काम करोगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे अपने, तो आपके सामने ये मुसीबत नहीं आएगी। इसलिए अपने सामने खड़े लोगों से अगर आप बात ही नहीं करोगे, अपनी बातें रखोगे ही नहीं, पूछोगे ही नहीं, तो नया कैसे सीखोगे? आपका ज्ञान है जो वहीं स्टक होके रह जाएगा, उस ज्ञान में वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। देखिए फ्रेंड्स, शर्म कहते हैं ना कि गलत काम की करनी चाहिए, अच्छे काम की नहीं। जब तक आप अपनी इस चीज़ को नहीं सुधारोगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जो शर्म करता है ना, वो सिर्फ पीछे ही खड़ा रह जाता है, वो कभी आगे बढ़कर अपने कदम नहीं उठाता है। तो इसलिए अच्छे काम की शर्म करना छोड़ दीजिए। शर्म करनी है तो बुरे कर्म की कीजिए, बुरे कामों की कीजिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो डर को हमें ना दबाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। यस, ये उल्टा उपाय भी आपके काम आएगा कि डर को जितना हम दबाते जाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर दब के रह जाता है और फिर वो ताउम्र मतलब दबा हुआ डर, दबी हुई शर्म ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए उसको दबाना नहीं है, उसको बढ़ाना है, उसको आगे लेकर आना है। क्योंकि अभी तक भी अगर आप सिर्फ अपने डर शर्म को दबाते ही आ रहे हो ना, तो फिर आप काम कैसे स्टार्ट करोगे, है ना? तो इसलिए अपने डर, अपनी घबराहट को पीछे छोड़ो, साइड में करो और बोलो अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं। क्योंकि जो करना होता है अभी करना होता है, डिसीजन लेने होते हैं तो अभी लेने होते हैं। आपको ज़िंदगी में हर कदम पर नए रास्ते, नए मोड़ दिखाई देते हैं, आपको तय करना होता है। अगर यकीन मानिए फ्रेंड्स कि हम ज़िंदगी में कई बार ग्रो इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सही टाइम पर सही डिसीज़न नहीं लेते हैं। जब हम अपने लिए सही डिसीज़न नहीं लेते हैं ना, तो नियति दूसरे लोगों को चुनती है हमारे लिए डिसीज़न लेने के लिए। तो उन लोगों की डिसीज़न्स आपके ऊपर थोपे जाएँ, इससे अच्छा है कि अपने लिए डिसीज़न्स खुद लेना शुरू करो। बस एक ही बात आपको अपने मन में बार-बार रिवाइज़ करनी है कि अगर अभी नहीं किया ना, तो ये मन में बैठा हुआ डर ना कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो करना है अभी करना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे कितना भी छोटा इंसान हो या फिर बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, हर इंसान गलतियों का पुतला है। हर इंसान से गलती हो जाती है। गलती से सीख कर आगे बढ़ने वाले इंसान को ही जाना और समझा जाता है, उसी का ही नाम होता है। जो इंसान गलती करेगा ही नहीं, उसको समझ में कैसे आएगा? इसलिए गलतियों से शर्मिंदा नहीं होना है, गलतियों से सीखना है और अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ना है। इसलिए फ्रेंड्स, ये सब हमारी सोच का ही हिस्सा है। हम अपनी सोच बदल लें तो शर्म और डर अपने आप ही गायब हो जाएगी। हम अपनी सोच में ही लोगों से शर्माते रहते हैं और लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा इम्पैक्ट सिर्फ हमारे ऊपर ही पड़ता है। फ्रेंड्स, अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप को पढ़ना सीखो, सुनना सीखो। अपने आप को सुनोगे ना, अपने आप को एनालाइज करोगे, अपने किए हुए कामों को आप देखोगे ना, अपने व्यवहार को देखोगे, समझोगे, तो आपको खुद एनालाइज होगा कि आप भी मतलब में ही शर्माते रहते हो, बेमतलब में ही घबराते रहते हो। आप खुद अपने ऊपर इन सब चीज़ों को लेकर एक हंस भी सकते हो कि वाह, ये क्या बात थी, छोटी सी बात थी, इसके ऊपर मैंने क्यों इस तरीके से रिएक्ट किया, है ना? या फिर ये तो गुस्से का टॉपिक था ही नहीं, मैंने फालतू में गुस्सा कर दिया। कई बार होता है ना हमारे साथ ऐसा कि हम बाद में पछताते हैं और बाद में खुद जब हमें अपने मुंह से कही हुई बातों का दिमाग में आता है ना, तो हम ये खुद सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं थी, है ना? या फिर इस तरीके से गुस्सा करने की, या फिर इस तरीके से शर्म करने की, और या फिर इस तरीके से किसी से डरने की। लेकिन हमने बेमतलब में ही लोगों से डरा भी, शर्माया भी और घबराया भी। तो जब खुद को ही सुनना, देखना शुरू करोगे ना, किसी और से सीख लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पता क्या है? खुद से सीख लो। खुद की ज़िंदगी को देखो, अब तक के आपके बीते हुए सालों को देखो, समझो कि कहाँ-कहाँ आपने गलती की, कहाँ-कहाँ आपने बेमतलब से लोगों से शर्माते रहे, है ना? कहाँ-कहाँ आपको किन-किन लोगों से डर लगा। जब खुद अपने आप को इस तरीके से आप
पढ़ना देखना शुरू कर दोगे ना, और हो सके तो लिखना भी शुरू कर दो। जब आप खुद की गलतियाँ लिखोगे ना तो आप उनको दोहराओगे नहीं, क्योंकि इंसान गलतियाँ तो करता है लेकिन बार बार एक ही गलती को बार बार दोहराने वाला इंसान बेवकूफ़ कहलाता है। तो इसलिए गलतियों करने से डरना नहीं है, गलतियाँ तो होती ही रहेंगी, सारी ज़िंदगी होंगी हमसे। बट एक ही गलती को अगर आप बार बार दोहरा रहे हो ना, फिर आपको अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, आप चीज़ों से, गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे हो। तो ये लाइफ लेसन्स हमें अपनी ज़िंदगी से सीखते रहने चाहिए। सबसे अच्छे लेसन्स हमें किसी और की ज़िंदगी को देखकर नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को देखकर समझ में आते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को करना शुरू करते हैं ना, देखिए ये एक प्रैक्टिस होती है। इस प्रैक्टिस को आप जितना करोगे ना, तो फिर आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी आसान नज़र आएगी। लेकिन बस आप ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ सीख नहीं रहे हो ना, तो फिर बस ये ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। सारी उम्र आप शर्माते रहोगे, डरते रहोगे, घबराते रहोगे। आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला पाओगे। देखिए, बदलाव लाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बदलाव लाना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाओगे ना, तो आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, इस प्यारे से नोट के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ कल एक स्टिचिंग वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज है रिपब्लिक डे की आप सबको भी ढेर सारी बधाइयाँ हों। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।